आपको भक्तों का ज्ञान हो, ग्रस्तों का ज्ञान हो। आपको मालूम है आशीर्वाद देने में, जिसको आशीर्वाद दे रहे हो आपको भक्तों का ज्ञान है? मुझे क्या मालूम, उसने नमोस्तु किया, मैंने आशीर्वाद दे दिया। क्या कहा आपने? मुझे तो आशीर्वाद का ज्ञान है, मुझे आशीर्वाद का ज्ञान है कि मैं मुनि हूं और मुझे नमोस्तु किया है तो मुझे हाथ उठाना है। नहीं, वो साधु भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा। तुम्हें आशीर्वाद का ज्ञान है, तुम्हें नमोस्तु का ज्ञान करो। मुझे क्या करना, मैंने तो अच्छे भाव से आशीर्वाद दिया है, मैं साधु हूं, आशीर्वाद का मुझे पूरा ज्ञान है। इस हाथ से देना कि इस हाथ से देना, पूरा ज्ञान है। समाधि रस्तु बोलना के धर्मलाभ बोलना के तथार्थ बोलना, पूरा ज्ञान है मुझे। आशीर्वाद में मेरी कमी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आशीर्वाद देने के पहले आशीर्वाद पुराण पढ़ लिया है। नहीं, जैन दर्शन कह रहा है आशीर्वाद देने के पहले नमोस्तु पुराण पढ़ा है, नमोस्तु पुराण पढ़ा है। और नमोस्तु करने वाले के संबंध में जानते हो, बोले हमें क्या लेना देना, हमें तो आशीर्वाद से मतलब है। नहीं, आपको पता होना चाहिए लोग किस किस के लिए नमोस्तु कर सकते हैं, किस किस के लिए आपके पैर छू सकते हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं तुम्हारी हत्या करने के लिए तुम्ही से आशीर्वाद ले सकते हैं और कह देंगे महाराज ने तो आशीर्वाद दिया था, मैंने उनसे पूछ करके उनकी हत्या की है, मैंने पूछ करके उन्हें मारा है और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हुआ है। ताश्री बोलो, अर्जुन ने पैर छुए थे कि नहीं, नमस्कार किया था कि नहीं? लो, और उन्होंने आशीर्वाद दिया, विजयी भव, कुशल भव। लो, उसी और उस अर्जुन ने कहा मैंने आशीर्वाद लिया था, मैंने खुद ताश्री से पूछ के किया है। अब ताश्री को ये भूल गए कि अर्जुन इस समय दुश्मन पक्ष से है। अर्जुन के संबंध में जानना वो भूल गए कि नमोस्तु कितने तरीके से ठग सकते हैं लोग, कितने तरीके से ठग सकते हैं। और आपका आशीर्वाद है, आपने आशीर्वाद दिया था। बोलो, एक चोर चोरी कर सकता है आशीर्वाद से कि नहीं कर सकता है? और वो कहेगा आप फोटो देख लीजिए, कैमरा है, महाराज ने आशीर्वाद दिया, मैंने चोरी महाराज के आशीर्वाद से की है, पक्का है। और महाराज आपने दिए? बोले हाँ दिया है, आशीर्वाद फोटो है। तो मैं क्या करूं, मैंने तो आशीर्वाद दिया। नहीं चलेगा। आशीर्वाद देने के पहले आपको नमोस्तु का ज्ञान होना चाहिए। कितने तरीके से लोग नमोस्तु करते हैं, किस किस के लिए नमोस्तु करते हैं, कौन कौन कर सकता है नमोस्तु? डाकू भी कर सकता है। बहुत डाकू आते हैं, आशीर्वाद महाराज आप आशीर्वाद दे दो, काय के लिए? अब महाराज इससे आपको क्या मतलब है, आप तो आशीर्वाद दे दो। मैं नहीं देता, पहले बताओ काय के लिए? महाराज आपसे, आपको इससे क्या मतलब है बता दो। हम नमोस्तु कर रहे हैं, आप आशीर्वाद दे दो। नहीं, मैं दिगंबर साधु हूं। पहले आप भाव बताइए किसके लिए आशीर्वाद ले रहे हो। क्या पता तुम कौन सा पाप करने जा रहे हो, क्या पता कहीं डाका डालने जा रहे हो, क्या पता किसी का मर्डर करने जा रहे हो, क्या पता क्या अनर्थ करोगे। और तुम तो दुनिया में यही कहोगे मैं कोई भी काम करता हूं महाराज के। बोलो भगत लोगों, बता थोड़ा। अच्छा लगता है? गुरु महाराज हमारा पक्का भगत है, कोई भी काम करेगा, और मेरा बिना पूछे नहीं करता, बिना पूछे नहीं करता, परम भक्त है, पर वही भक्त निपटाएगा तुम्हें। ताश्री को सबसे प्यारा कौन था 105 में? अर्जुन सबसे प्यारा था।
अर्जुन मेरा प्यारा पोता, ये कभी गलत कर ही नहीं सकता, उसको आशीर्वाद देने में क्या बात है। लीजिए, उसी ने निपटा दिया। महाराज के बिना हमारा कोई पत्ता नहीं हिल सकता, हमारा नियम है। अब गुरु से कहा ऐसे शिष्यों से सावधान, यही शिष्य में निपटाएगा और कहेगा देखो आप सबको मालूम है, महाराज जी को भी मालूम है कि मैं महाराज के बिना पूछे बिना आशीर्वाद के कुछ भी नहीं करता। मैंने जो चोरी की है महाराज के आशीर्वाद से की है। अब बोलो बेटा, तुम गए तो गए, महाराज को और नोटिस आ जाएगा। क्यों आज अब मैंने तो पूछा ही नहीं, मुझे क्या मालूम था। ताजश्री कहते मुझे क्या मालूम था। जब द्रोणाचार्य वगैरह कहते ताजश्री आपने क्या कर लिया, तो भैया मैं क्या करूं, मुझे कुछ मालूम नहीं था। अर्जुन ऐसा करेगा, अर्जुन से ऐसे कर, आप बताओ अर्जुन जैसा व्यक्ति ऐसा करेगा क्या, अब मुझे क्या मालूम था। तब विदुर कहते हैं ताजश्री यही मूर्खता इस कुरुवंश का नाश कर रही है। इसी मूर्खता के कारण से आपने भीष्म प्रतिज्ञा की, इसी मूर्खता के कारण से कुरुवंश का नाश हो रहा है। हम क्या करें, यही तो विश्वास गलत हो रहा है, यही विश्वास यही आपको बर्बाद कर रहा है और इसी से कुरुवंश का नाश हो रहा है। महाभारत की जड़ है आप, क्योंकि आप बस वचन के पक्के हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है लोग कितने तरीके से आते हैं। तुमने तो वचन दे दिया कि नहीं मेरे पिताजी के लिए, वो आती ना कन्या, कोई केवटिया की कन्या, तुमने तो कह दिया आप अपनी कन्या दे दीजिए मेरे पिताजी को, आप जो कहोगे मैं करूंगा। अब ताजश्री को ये नॉलेज नहीं था कि बेटी का बाप क्या मांग सकता है, क्या मांगेगा। सोने से लाद दूंगा, जो मांगेगा सब दे दूंगा। ताजश्री बातों में नहीं बोले, आप तो मैं इनको मां मान के पूछूंगा, आप बोलो क्या करना है। भीष्म पितामह गांगे वचन दो। गांगी ने कहा क्या वचन देने में बाधा है, क्या मांगेगा। अब गांगे को ये ज्ञान नहीं था कि एक बेटी का बाप क्या मांग सकता है, क्या मांग सकता है, नहीं ज्ञान था। दे दिया वचन, मांग लो क्या मांगना है। लो उस धीवर ने, बेटी के बाप ने मांग लिया, मेरा बेटा, मेरी बिटिया से जो बेटा होगा वही राजगद्दी पे बैठेगा, वही राजगद्दी पे बैठेगा। ताजश्री को ये उम्मीद नहीं थी, यही मांगेगा मेरी बेटी सुखी रहेगी कि नहीं वहां कोई, लेकिन उन्होंने तो अभी बेटा हुआ ही नहीं, वचन पहले ले लिया। ताजश्री चूक गए। विदुर कहते हैं ताजश्री तुम अपनी भूल के कारण चूक रहे हो, तुम्हें अपने संबंध में ज्ञान है, सामने के संबंध में कुछ नहीं जानते, और यही तुम्हारे लिए परेशानी का कारण है। तो भीष्म पितामह ने कह दिया ठीक है राजगद्दी पर बैठ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आपका बाधक है, आपकी शादी हो गई और आपका बच्चा बलजोर हुआ तो लो साहब, भीष्म प्रतिज्ञा कर ली मैं शादी ही नहीं करूंगा। वहां बर्बाद हो गया, वो कुरुवंश नाश हो गया, नहीं समझ पाए। फिर बाद में जाकर के जब दुर्योधन को नहीं समझ पाए, बोलो देखो साहब बड़े लोग बैठे हो आप लोग, हम लोग भाई भाई खेलेंगे, बीच में कोई बोलेगा नहीं। ताजश्री द्रोणाचार्य सबके तो बोले इसमें ठीक है अपन चुपचाप बैठेंगे, खेलने दो, क्या होना है, फांसी ही तो फेंकना है। अरे जुआ खेल रहे हैं कौन सी, अपन लोग मौन बैठेंगे। दुर्योधन ने, शकुनी मामा ने कहा पहले इन सबको हथियार डलवा दो। तो दुर्योधन ने कहा
साहब आप सब बड़े बड़े धुरंधर लोग हो, कृपया करके हम लोग खेलेंगे तो बीच में आप लोग बोलना नहीं, मौन रहना। सब समझ नहीं पाए, सब समझ नहीं पाए, बोले ठीक है मौन रहेंगे, हम उन्हें क्या करना है। लो सबको मौन करा दिया। उन्हें क्या मालूम था ताजश्री ने कि ये मौन कराना कितना घातक बन जाएगा, द्रौपदी का चीरहरण हो जाएगा। कौन है दोषी? भीष्म पितामह विदुर कहते ताजश्री आप हैं, गुरु द्रोणाचार्य आप हैं, आप लोग मौन क्यों बैठे हो? आपको सोचना चाहिए था, ये धूत कीड़ा है, इसमें कुछ भी अनर्थ हो सकता है। नहीं, मैं मौन नहीं बैठूंगा। यदि गलत होगा तो राजा बोलेगा। बड़ों के कहने पर मौन ले लेना। सुनो रे बड्डे लोगों, छोटों के कहने पर कभी मौन मत ले लेना, बहुत बड़े चाल में फंस जाओगे। तुम बड्डे बड्डे बनकर के दही बड़ा हो जाओगे। हाँ वो पैर पड़ेगा, आप लोग कृपया करके मौन बैठिए, कभी मत लेना नियम है। हाँ बड़े मौन देवे तो जरूर ले लेना। अब लीजिए, मौन बैठाल करके विदुर ने रोका कि बड़ों को मौन क्यों दिया जा रहा है। जब जब बड़ों को मौन दिया जाए समझ लेना कुछ अनर्थ होने वाला है, और जब जब छोटों को मौन दिया जाए बड़ों द्वारा समझ लेना बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। क्योंकि बड़ों ने कह दिया है सब लोग मौन रहेंगे, और छोटा कहे तो समझ लेना आनंद करने वाला है। कौन छोटा व्यक्ति बड़ों को मौन देखना चाहता है? अरे बड़े तो बोलते हुए अच्छे लगते हैं, बड़े लोग तो बोलते हुए अच्छे लगते हैं, और ये कैसा छोटा है जो कह रहा है कि कृपया करके आप मौन रहें। मोटिवेशन। बच्चा यदि आपसे कहे पापा आप मौन रहना, सावधान, वो बहुत अनर्थ करने वाला है, आप मौन मत ले लेना। पत्नी कहे कि तुम मौन हो जाना, मौन मत ले लेना। नौकर कहे मालिक आप मौन बैठना, मत बैठ जाना, नियम मत ले लेना। और मेरा कहना छोटों से है, बाप यदि कहे बेटे, गुरु कहे यदि चेले से मौन रह जाना, तुरंत मौन स्वीकार कर लेना। पिता बेटे से कहे तुम मौन रह जा, चुप बैठ जा, चुप बैठ जाना, ये नीति है। और मौन बैठा दिया। अब उन्हें क्या मालूम कितना अनर्थ हो जाएगा। अब बीच में बोलना चाहे ताजश्री वचन दिया था आपने, हम मौन बैठेंगे। बड़ों का मौन होना राजसभा में अनर्थ का कारण बना। जुआ अनर्थ का कारण नहीं बना, वे पांसे अनर्थ के कारण नहीं बने, वो शकुनी अनर्थ का कारण नहीं बना। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दशराज और भीष्म पितामह का मौन लेना और दुर्योधन का मौन दिलवाना, वो अनर्थ का कारण बन गया। इसलिए आशीर्वाद देते समय आपको नमोस्तु का ज्ञान होना चाहिए। मोक्ष मार्ग पर जा रहे हो, संसार का ज्ञान होना चाहिए। आप क्षमा को धारण कर रहे हो, क्रोध का ज्ञान होना चाहिए। प्राप्त क्षमा करना है और ज्ञान क्या करना है? क्रोध का ज्ञान होना चाहिए। क्रोध क्या चीज है? मारधव करना है, मान का ज्ञान। आर्जव धारण करना है, मायाचारी का ज्ञान। क्या आपने मायाचारी का पुराण पढ़ा है? तो आप आर्जव धर्म को स्वीकार कर सकते। मुझे क्षमा धारण करना है तो गुरु ने कहा ये क्रोध पुराण पढ़ो। अरे भाई महाराज जी आप क्या कह रहे हैं? मैं क्षमा धारण करना चाहता हूं, मैं क्षमाशील बनना चाहता हूं, कोई क्षमा पुराण दो। और गुरु ने दे दिया क्रोध पुराण। महाराज मैं मारधव धर्म धारण करना चाहता हूं, मारधव पुराण दो। उन्होंने मान पुराण। उन्होंने कहा कि मुझे सरलता चाहिए, आर्जव धर्म। उन्होंने दे दिया शकुनी मामा पुराण।
छल कपट का पुराण। मांगा क्या था कि मुझे सरलता में मन वचन कहा थे, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए, ऐसी दशा चाहता हूं। उन्होंने कहा ये छल कपट पुराण पढ़ो। उन्होंने कहा मैं लोभ छोड़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा लोभ बाप का पुराण बाप है, इस हेडंग वाला पुराण पढ़ो। सत्य, मैं सत्य बोलना चाहता हूं। उन्होंने कहा असत्य पुराण पढ़ो। उन्होंने कहा हम संयम धारण करना चाहते हैं, असंयम पुराण पढ़ो। हम दान देना चाहते हैं, लोभ पुराण पढ़ो, लोभ पुराण, लोभ पुराण पढ़ो। अब्रह्म पुराण पढ़ो। हम पुण्यात्मा बनना चाहते हैं, पाप पुराण पढ़ो। हम शराब त्यागना चाहते, शराब पुराण पढ़ो। मांस त्यागना चाहते, मांस पुराण पढ़ो। व्यसन त्यागना चाहते, व्यसन पुराण पढ़ो। पद्मनंदी पंचविंशतिकार विष्णु को छुड़ाने की बात की उसने कि हमें व्यसन से मुक्ति दिलाओ, वो व्यसन पढ़ाने बैठ गए। उसने कहा कि मुझे व्यसन छोड़ना है, मुझे व्यसन छोड़ने का उपाय बताओ। पद्मनंदी पंचविंशतिकार विष्णु को पढ़ाने बैठ गए। सुनो विष्णु पढ़ो कैसे होते। अरे मैं छोड़ने की बात कर रहा हूं, तुम पढ़ा रहे हो। यही सबसे बड़ी कला है। क्यों ठगे जा रहे हैं अपन लोग, क्यों अपन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को मात्र अपने संबंध में ज्ञान है। एक नीति है चाणक्य की कि जो राजा अपनी शक्तियों का ज्ञान रखता है, शक्तिशाली है, वह राजा कभी राज्य नहीं कर पाएगा। शक्तिशाली वही राजा राज्य कर सकता है जिसे दुश्मन की शक्ति का ज्ञान हो। दुश्मन के संबंध में कुछ नहीं जानता, वो राजा मारा जाएगा, कितना ही बड़ा क्यों ना हो। सबसे पहले राजा की नीति कही गई कि तुम अपने संबंध में क्या जानते हो, अपनी सेना के संबंध में क्या जानते हो, तुम्हारे पास कितनी ताकत है, तुम्हारे पास कितना कोष है, तुम्हारे पास कितने शस्त्र हैं। ये ज्ञान बाद में, पहले दुश्मन के पास कितनी शक्ति है, उसकी सेना कितनी है, उसका खजाना कितना है, वह कौन सी चाल चलेगा आज, वो ज्ञान पहले जरूरी है। राणा प्रताप को इसी अहंकार में हारे हैं। कौन टिकेगा मेरे सामने, दुधारी तलवार के सामने। दुधारी तलवार थी 40 किलो की, 40 किलो की तलवार, कौन टिकेगा मेरे सामने? राणा प्रताप सबसे बड़ी भूल करते थे। वो कहते मुझे दुश्मन के संबंध में कुछ नहीं करना, सारे दुश्मनों को चुनौती है, आ जाओ मेरे सामने। कौन क्या कर लेगा मेरे सामने, कोई टिकेगा ही नहीं मेरे सामने। इस अहंकार में वो दुश्मन के संबंध में नहीं जान पाए और तलवार के भरोसे रहे। अपनी सेना पर बड़ा वफादार सेना थे उनकी, बड़ा वफादार घोड़ा था उनका। अपनी शक्तियों पर बड़ा नाज था राणा प्रताप को, और था भी सही, थे भी वो अच्छी चीजें थी। भारत में कोई उनके घोड़े के सामने नहीं टिकता, तलवार के सामने नहीं टिकता, उनके सैनिकों के सामने कोई नहीं टिकता। इस अहंकार ने उनको दुश्मन के ज्ञान से वंचित कर दिया। परिणाम ये हुआ, जब आंखें खुली, ये तलवार घुमाते रहे, आजा बेटा सामने। सामने वाला बंदूक लेके आ गया। अब क्या करोगे? बंदूक लेके आ गया, क्योंकि बंदूक के लिए सामने आना जरूरी नहीं है। बंदूक में बंदूक चल गई। राणा प्रताप को मालूम नहीं था कि बंदूक भी कोई चीज है। उनको तो मालूम था छत्री है, योद्धा है, सामने आएगा निपटा दूंगा। उन्हें नहीं मालूम था कि ये बारूद लेके आ रहा है, बंदूक लेके आ रहा है, और बंदूक वाले के सामने तलवार कोई काम नहीं करती। हार गए, मात्र इतने से कारण हारे। यदि राणा प्रताप दुश्मन की चाल पता कर लेते, दुश्मन पुराण पढ़ लेते, तो राणा प्रताप को कोई हरा नहीं सकता था। इसलिए आज का जो मोटिवेशन आपको दे रहा हूं,
आप प्रतिपक्ष के ज्ञान को छोड़िए मत। आपको करना नहीं है, आपको ज्ञान करना है। जिनसेन स्वामी ने राजा को पूरी 72 कलाएं सिखाई हैं और उन्होंने करने योग्य मात्र 2 ही कलाएं बताई बस। बाकी सब कलाएं बचने के लिए सीखना है। दुकान करते हो, ग्राहक पुराण पढ़ो, व्यापार नहीं, मैनेजमेंट नहीं। व्यापार करने बैठे हो दुकान खोल के, तो आप व्यापारी पुराण पढ़ते हो कैसे व्यापार करना, नहीं, ग्राहक पुराण पढ़ो। ग्राहक पुराण पढ़ो, ग्राहक कितनी नीति अपना सकता है, कैसा कर सकता है। ग्राहक को दुकानदारी का पुराण पढ़ना है और दुकानदार को, अब आज सबकी अदला बदली हो रही है पुराणों की। तुम पढ़ो दुकानदार पुराण, कितने तरीके से दुकानदार ठगता है, कितने। और दुकानदार पढ़े ग्राहक पुराण, गुरु पढ़े शिष्य पुराण और शिष्य पढ़े, अदला बदली हो रही है। गुरु पढ़े शिष्य पुराण कि शिष्य क्या होता है। तुम पढ़ो आशीर्वाद पुराण, हम पढ़ते नमोस्तु पुराण। तुम पढ़ो मुनि पुराण, हम पढ़ते श्रावक पुराण। तुम संयम पुराण पढ़ो, मैं संयम पुराण पढ़ता हूं। तब कहीं जाकर के जिंदगी बच पाती है महानुभाव। मार पॉजिटिव सोच सोच करके हमें नेगेटिव भी सोचना है। मैं सामने वाले के संबंध में क्या सोच रहा हूं, ये जिंदगी जीने के लिए इतना काफी नहीं है। सामने वाला मेरे संबंध में क्या सोच रहा है, ये नॉलेज होना जरूरी है। मैं क्या सोच रहा हूं मुझे मालूम है, नहीं चलेगा। सामने वाला तुम्हारे संबंध में क्या सोचता है। तुम अच्छे हो, सामने वाला तुम्हें अच्छा मानता है कि नहीं। तुम बुरे हो, सामने वाला बुरा मानता है कि नहीं। सामने वाला दुनिया तुम्हें क्या मान रही है। दुनिया में जीना है तो इसका ज्ञान हमें करना ही पड़ेगा। और आज इसी भूल के कारण से सारे के सारे कथाओं और शास्त्रों में पढ़े हैं, राणा जैसे पीर पितामह जैसे सब परास्त हुए। हमें आज हर चीज का ज्ञान करना, ज्ञान करने में पीछे मत हटो, करना नहीं है। बड़ा आदमी करेगा नहीं, बड़े आदमी को ज्ञान सब कुछ होना चाहिए। प्रवचन देने वाले को अपना मूल विषय क्या था। बड़ा आदमी को करना नहीं है, लेकिन बड़े आदमी को सब कुछ जानना है। छोटे आदमी को कुछ नहीं जानना है, सब कुछ करना है। यहीं से अपन चले थे सैनिक के हिसाब से। तुम्हें सब नॉलेज होना चाहिए। हम प्रवचन देने बैठे हैं, हमें मां धर्म का ही ज्ञान नहीं होना चाहिए, पापों का ज्ञान होना चाहिए, आपकी समाज का ज्ञान होना चाहिए। जो प्रवचन देने बैठ गया और वहाँ के समाज का वातावरण मालूम नहीं है, उसकी दशा अभिमन्यु जैसी होगी। साधु को मालूम होना चाहिए समाज में क्या बुराइयां चल रही हैं, समाज किसकी गिरफ्त में आ रही है, समाज में क्या अनर्थ होने वाला है। ये सारा ज्ञान श्रावक को नहीं है, महाराज को होना चाहिए। समाज में कौन सी बुराई फैल रही है, ये उपदेष्टा को होना चाहिए, भले समाज को होवे या ना होवे। तब जाकर वो समाज को बता पाएगा। हम क्या बताएं तुम्हारे लिए, क्या उपदेश दे। बोलो, डॉक्टर को दवाई का ज्ञान है लेकिन बीमारी का ज्ञान नहीं है। बहुत अच्छा उदाहरण आ गया बाबू, बहुत बढ़िया। डॉक्टर को दवाई का पूरा ज्ञान है लेकिन बीमारी का ज्ञान नहीं है। डॉक्टर साहब, बीमारी का ज्ञान नहीं है उसको, दवाई का पूरा ज्ञान है। तो दवाई का ज्ञान अलग है, वो फार्मासिस्ट होता है, फार्मेसी वाले को होता है। दवाई का ज्ञान तो मेडिकल वाले को भी है। सारी दवाइयों का ज्ञान मेडिकल वाले को है। डॉक्टर सही कौन है? जिसको बीमारी का भी ज्ञान हो।
हम दवाइयों का ज्ञान कर करके मेडिकल खोल लेंगे, कुछ नहीं होने वाला, बीमारी का ज्ञान होना चाहिए। हम साधु बन करके प्रवचन देने बैठ जाएंगे, नहीं, श्रावकों का, समाज का ज्ञान होना चाहिए। समाज में इस समय कौन सी बीमारी है, जिसको उपदेश दे रहा हूं, कौन सी बीमारी से ग्रसित है, किस कारण से इसका वेट गिर रहा है, किस कारण से इसका, वो सारा ज्ञान, पूरा का पूरा ज्ञान डॉक्टर को पढ़ाया जाता है। दवाइयों का ज्ञान बहुत कम होता है। पूरे 5 साल पीएमटी में बीमारियों का ज्ञान होता है। उपदेश देने वाले साधु को उपदेश देने के पहले पूरी बीमारियों का ज्ञान होना चाहिए, मन का ज्ञान होना चाहिए। ये श्रोताओं का मन कैसा है, इनकी जाति का ज्ञान होना चाहिए, इनके देश का ज्ञान होना चाहिए, इनके कुल का ज्ञान होना चाहिए, इनके भोजन का ज्ञान होना चाहिए, इनके पहनने का ज्ञान होना चाहिए, इनके व्यापार का ज्ञान होना चाहिए। सुनो रे भक्त लोगों, हाँ ऐसे नहीं है महाराज जी तो मंदिर में बैठे हैं, महाराज जी का पता अपन क्या कर रहे हैं। गुरु है बेटा, हाँ तुम जितना समझते हो ना, महाराज जी को तो कोई पता ही नहीं है। महाराज जी को बाद में पता चलेगा तुम्हें। सब ज्ञान होना चाहिए, आपके घर का ज्ञान होना चाहिए, जो मैंने पहले कहा, आपके व्यापार का ज्ञान। भक्त के संबंध में, भक्त बनाने के पहले पूरा गुरु के पास ज्ञान होता है, तभी भक्त बनाएगा, नहीं तो भक्त बनाएगा नहीं। मैं जानते ही नहीं हूं तुम्हें, तुम तो बेटा बहुत कलाकार हो। मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद निहारो। हाँ निहारू, ताश्री हूं, मुझे मरना है नहीं। भक्त बनाने के पहले पूरा भक्त का ज्ञान भक्त को भी ना हो, और गुरु को ज्ञान होना चाहिए। मेरा भक्त क्या खाता है, क्या करता है, इसका सोच कैसा है, इसका नेचर कैसा है, इसका सोच कैसा है, इसका नेचर कैसा है, इसकी बोली कैसी है, इसका चाल चलन कैसा है, इसकी संगति कैसी है। ये सारी चीजों का मालूम करके फिर गुरु शिष्य बनाता है, तो वो गुरु कभी धोखा नहीं खाता, उसे पश्चाताप नहीं होता। शिष्य के संबंध में, मेरा शिष्य के संबंध में, और शिष्य को मालूम नहीं है और गुरु को मालूम है कि मेरा शिष्य कैसा है, तब कहीं जाकर के संबंध बनते हैं भक्त भगवान के, गुरु शिष्य के, और हमारे लिए उस सारे संसार का ज्ञान। अध्यात्मवादी क्यों भटक गए? आज जितने तथाकथित अध्यात्मवादी हैं, ये चारित्र के भाव क्यों नहीं हो रहे इनके? कि इन्होंने धर्म का तो ज्ञान किया, अधर्म का ज्ञान नहीं किया। इन्होंने आत्मा तो ज्ञान किया, बाधक कारण का ज्ञान नहीं किया। इन्होंने साध्य का ज्ञान किया, साधन का ज्ञान नहीं किया। और जितने समय सार पढ़ने वाले हैं, इनको धर्म का ज्ञान है, अधर्म का ज्ञान नहीं। और जिसको अधर्म का ज्ञान नहीं, वो कभी भी धर्म स्वीकार कर ही नहीं सकता, असंभव। इसलिए उनको चारित्र लेने के भाव नहीं आते, क्योंकि उनको असंयम का ज्ञान नहीं है। तुम्हें कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता जब तक तुम्हें मिथ्या दर्शन का ज्ञान नहीं होगा। आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मिथ्या दर्शन पुराण पढ़िए, मिथ्या दर्शन पुराण पढ़िए। आपको यदि भगवान के पास पहुंचना है तो कुदेवों का पुराण पढ़िए कि कुदेव क्या होते हैं,